हेलो दोस्तों, तो तीसरा एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ जिलेट बहुत ही घबराई हुई होती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है। जिलेट सोचती है कि शायद उसने जो देखा है वो सिर्फ उसकी कल्पना हो या कोई भ्रम है। फिर जिलेट कहती है, मेरा दिमाग वैसे भी बहुत तेज चलता है, शायद हो सकता है कि ये इंसान ही हो, मैंने जो लड़का देखा वो खुद को समझाते हैं कि शायद उसने ज़्यादा ही सोच लिया है। वो उस आदमी को छूने की कोशिश करती है। जैसे ही उसका हाथ उस आदमी के हाथ को छूता है, वह अचानक से ही गायब हो जाता है। जिलेट ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैंने जो अभी देखा वो शायद मेरी कोई गलतफहमी होगी। कोई छूते ही कैसे गायब हो सकता है? अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वो पागल तो नहीं हुई। जिलेट अपनी दोस्त वीरोज को मैसेज करती है और अपनी दोस्त भी उसको टेक्स्ट भेजती है। और अभी कुछ बहुत अजीब हुआ, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन वीर उस मैसेज देख लेती है पर उसका जवाब नहीं देती। तब जिलेट सोचती है कि शायद वह बिजी होगी। जिलेट डर कर घर से बाहर चली जाती है। अब वो कंफ्यूज है और वो सोचती है, क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर मुझे कोई इल्यूजन हुआ है? क्या मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। 3 घंटे बाद वीरोज़ जब आती है, अचानक वीरोज़ उसके घर के सामने पहुंच जाती है। जिलेट उसे देखकर हैरान रह जाती है। जिलेट कहती है, वीरोज़ तुम यहाँ क्यों आई हो? तब वीरोज़ कहती है, तुमने जो मैसेज भेजा था वो बहुत अर्जेंट लग रहा था, इसलिए मैं आ गई। जिलित को तब पता चलता है कि वीरोस 3 घंटे दूर हो रहती है। वो सोच रही थी कि वीरोस उसे इग्नोर कर रही है। तब जिलित अपनी बेस्ट फ्रेंड को जोर से हक करती है। तब वीरोस उसे पुश करके हटा देती है। फिर जिलित कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी कैट की तरह हो, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो। फिर वीरोस कहती है, तो क्या हुआ? फिर वो कैट को ढूंढने लगते हैं। उनके कैट का नाम मिस्टर परफेक्ट रहता है। तब वीरोज कहती है कि तुमने सोफे पर एक लड़का देखा था, वो मिस्टर परफेक्ट को पकड़ कर बैठा था, लेकिन जैसे ही तुमने उसे छुआ तो वो तुरंत गायब हो गया। तब वीरोज को ये बात बहुत दिलचस्प लगता है। वो मजाक में जिलेट को तकिए से मारती है और कहती, तुम अभी जो बात मुझे बताई हो वो पूरी बेवकूफ़ी वाली बात लगती है मुझे। फिर जिलेट अपने सर में हाथ लगते हुए कहती, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पसंद है। फिर वीरोस उसे डांटती है। फिर वीरोस थोड़ा सीरियस होकर कहती है, जब तुम में कॉमन सेंस आ जाए तब मुझसे बात करना, और यहाँ से जा रही हूँ, बाय। फिर जिलेट उसे रोकने लगती है। जिलेट वीरोस को रात में रुकने के लिए मनाती है। जिलेट डर रही है इसलिए कहती है, प्लीज़ आज रात मेरे साथ रुक जाओ, मगर अगर वो लड़का फिर से आया और तुमने भी देखा तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं पागल नहीं। जिलेट उसे रिक्वेस्ट करती है रुकने के लिए। वीरोज पहले ही उसे मना कर देती है। फिर जिलेट उसे धमकी देती है, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं किसी रैंडम लड़की को वन नाइट स्टैंड के लिए बुला लूंगी, और डेटिंग ऐप पर स्वाइप करना शुरू कर देती है। वीरोज जल्दी से उसका फ़ोन छीन लेती है। उसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण जिलेट उससे फ़ोन छीन नहीं पाती है। फिर भी वीरोस रुकने के लिए मान जाती। आखिरकार वीरोस कहती है, ठीक है तुम जीत गई। जिलेट खुश होकर कहती है, थैंक यू मेरी क्वीन। फिर रात में जिलेट और उसकी फ्रेंड सो रही होती है। तब उसे पीछे से कोई पकड़ता है। तब जिलेट को लगता है कि वो वीरोस है। फिर वो वीरोस को हाथ हटाने के लिए कहती है पर नहीं हटाती। फिर जिलेट कहती है, छोड़ो मैं तो सो जाती हूँ करके। पर जिलेट जैसे ही पलटती है तब देखती है कि वीरोज तो उसके सामने है। फिर पीछे से पकड़ रहा था वो कौन है? तब वह देखती है कि वो वही लड़का होता है जो पीछे से उसे पकड़ रहा है। फिर जिलेट डर कर बहुत जोर से चिल्लाती है। तब वीरोज डर कर उड़ जाती है। वीरोज घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? जिलेट इधर-उधर देखने लगती है, लेकिन वो लड़का फिर से गायब हो चुका होता है। फिर वह लड़का भाग रहा होता है। उसी टाइम जिलेट फ़ोन ऑन करके वीडियो बनाने लगती है। वीरोज़ कहती है, तुम
तुम फ़ोन में क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? फिर जीनत उसके पीछे भागती है और देखती है कि वो लड़का कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो लड़का थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर जिलिद और वीरोज दोनों बहुत ही डर जाते हैं। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।